चलिए जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल स्टूडेंट कैन हेल्प यू। कैसा हैं बच्चे लोग सारे? चलिए जी, सीधा चलते हैं बोर्ड पे। बोर्ड पे क्या दिख रहा है आपको? दो बहुत बड़े कंपटीशन एग्जामिनेशन के बीच डिफरेंस बताने वाला हूं मैं आज। एसएससी सीजीएल आपको राइट तरफ दिख रहा होगा, इधर की तरफ है सीएचएसएल कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन और कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन के बीच में हम डिफरेंस देखने वाले हैं। देखिए, हर साल नियर अबाउट हर साल लाखों लोग ये दोनों एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को जो स्पेशली 11th 12th में है और गवर्नमेंट एग्जामिनेशन फील्ड में या गवर्नमेंट सेक्टर में जिनको कैरियर बनाना है, उनको ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है कि सर 12th के बाद इन दोनों में से किसकी प्रिपरेशन करें, या फिर ग्रेजुएशन हो गया है अब हम दोनों के लिए एलिजिबल है, दोनों में से हम किसकी प्रिपरेशन करना स्टार्ट करें। तो जितना भी कंफ्यूजन है आज के वीडियो में हम दूर करने वाले हैं। बिना टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं वीडियो पे। देखिए, यहां पर बेसिकली 5 डिफरेंस या 5 बेसिस के बेसिस पर मैं दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताने वाला हूं, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में से कौन सा बेटर है, दोनों में से किस एग्जामिनेशन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, हमें अभी किस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना है। सबसे पहले जो हमारा बेसिस में पहला पॉइंट है वो है एग्जाम का पर्पस। एसएससी सीजीएल गवर्नमेंट लेती क्यों है, राइट? पर्पस क्या है बेसिकली एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने का गवर्नमेंट का। देखिए, दोनों की कंडक्टिंग बॉडी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, एसएससी है, तो कंडक्टिंग बॉडी दोनों एग्जामिनेशन की सेम है। यहां तक क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? चलिए, रिक्विट कैंडिडेट फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट इन वेरियस डिपार्टमेंट एंड मिनिस्ट्री। देखिए बच्चा, यहां पर क्या है, ग्रुप बी और ग्रुप बी और ग्रुप सी की जितनी भी पोस्ट होती है वेरियस डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज में, इस एग्जामिनेशन के थ्रू एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के थ्रू ग्रुप बी और सी की पोस्ट फिल होती है। यहां तक कोई क्लियर? यहां तक कंफ्यूजन हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा? चलिए, एसएससी सीएचएसएल, राइट, जो हमारा कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन है, ये फिल करता है लोअर डिविजनल क्लर्क की जितनी भी पोस्ट वगैरह होती है गवर्नमेंट ऑफिसेज में, ये वो एग्जामिनेशन है जो ये वैकेंसियां को फिल करता है, राइट। अगर ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप डी की पोस्ट है, ये ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की पोस्ट है। यहां तक क्लियर हो रहा है? कोई कंफ्यूजन? राइट। तो एग्जाम पर्पस हमें समझ में आ चुका है। सीजीएल एग्जामिनेशन ग्रुप बी और ग्रुप सी की पोस्ट को फिल करता है। सीएचएसएल एग्जामिनेशन, जिसको 10+2 एग्जामिनेशन भी बोलते हैं, वो ग्रुप डी जो हमारे क्लर्क लेवल की पोस्ट होती है वो फिल करता है वेरियस गवर्नमेंट ऑफिसेज में। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, एलिजिबिलिटी की बात करें, कौन बच्चे इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीजीएल की जो एलिजिबिलिटी है उस पे सबसे पहले है क्वालिफिकेशन, जहां पर ग्रेजुएशन होना आपका जरूरी है, राइट। अगर आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप ग्रेजुएट होने जरूरी हो और एज लिमिट की बात करें तो 18 से लेकर 32 साल के बीच आप होने जरूरी हो। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, अगर 10+2 की बात करें, सीएचएसएल एग्जामिनेशन की बात करें, तो यहां पर आपका 10+2 12th कंप्लीट होनी जरूरी है। स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, साइंस हो, आर्ट्स हो या फिर कॉमर्स हो। एज लिमिट जो है 28 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। यहां पर भी ग्रेजुएशन में स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, बीकॉम, बीएससी, बीए जो भी, या फिर प्रोफेशनल कोर्सेज बीसीए, बीबीए अगर आपने कर रखा है तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। यहां तक क्लियर हो रहा है? चलिए, एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें कि इसका जो पैटर्न रहता है, एग्जामिनेशन कंडक्ट कैसे होता है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, कैसे ये एग्जामिनेशन होता है, तो बात कर लेते हैं सीधा चल के। चलिए, यहां पर बेसिकली 4 टायर आते हैं। टायर क्या होता है? लेवल्स होते हैं। 4 लेवल्स आपको पास करने पड़ते हैं अगर आपको सीजीएल लेवल पोस्ट की आपको जॉब चाहिए। पहला टायर होता है, 4 पेपर आते हैं आपके। पहला जो स्टेप होता है, पहला जो लेवल होता है, वहां पर आपको 4 पेपर्स मिलते हैं। सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, राइट। और इसका ये जो एग्जामिनेशन है ऑब्जेक्टिव टाइप आता है। बेसिकली 4 सेक्शन आपको देखने को मिलते हैं। मेरा डीपली एग्जामिनेशन पैटर्न के ऊपर वीडियो है, आप एसएससी सीजीएल या फिर एसएससी सीएचएसएल बाय सुनील अधिकारी डालेंगे तो आपको पूरा
डीपली वीडियो मिल जाएगा जहां पर मैंने एग्जामिनेशन पैटर्न अच्छे से समझाया हुआ है। यहां पर शॉर्ट में कंपैरिजन के लिए हम देख रहे हैं टायर सेकंड में भी आपको 4 पेपर देखने को मिलते हैं। देखिए 4 पेपर में से 2 हमारे कंपलसरी हैं, 2 जो हमारे हैं वो अकाउंट्स ऑफिसर वगैरह स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वगैरह के लिए हैं। तो कुल मिलाकर यहां पर भी आपको जो एसएससी सीजीएल का इसको मेंस भी बोल सकते हैं, टायर सेकंड में आपके 4 पेपर होते हैं। यहां तक कोई कंफ्यूजन? चलिए टायर थर्ड की बात करें तो ये हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहता है जहां पर हमें क्या लिखना पड़ता है, हमें लेटर वगैरह लिखना पड़ता है, पैसेज वगैरह लिखना पड़ता है, राइट। तो यहां पर ऐसे वगैरह आता है, ऐसे और लेटर राइटिंग का हमारा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है। डिस्क्रिप्टिव मतलब लिखकर, राइट। ये दोनों पेपर थे ऑब्जेक्टिव, थर्ड पेपर है हमारा डिस्क्रिप्टिव, ये सब्जेक्टिव पेपर आप इसको बोल सकते हैं। टायर जो हमारा फोर्थ है वो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड डाटा एंट्री टेस्ट होता है। ये सब पोस्ट के लिए नहीं है, स्पेसिफिक जो भी कंप्यूटर बेस्ड जो हमारी पोस्ट वगैरह है जिसपे कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है उनके लिए स्पेसिफिकली ये सीपी डेस्ट इसको बोलते हैं, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड डाटा एंट्री टेस्ट, राइट। तो यहां पर बेसिकली सीजीएल में 4 लेवल आपको क्रॉस करने पड़ते हैं अगर आपको सीजीएल एग्जामिनेशन को क्रैक करना है। बात करें सीएचएसएल की, यहां पर बेसिकली 3 हमारे टायर होते हैं। पहले टायर में अगेन 4 पेपर्स आपको देखने को मिलते हैं। टायर सेकंड इसमें मेंस नहीं होता है, सीधा टायर सेकंड में आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है, अगेन ऐसे लिखना पड़ता है और लेटर राइटिंग करनी पड़ती है। टायर थर्ड में आपको अगेन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी एंड यहां पर आपका जो आपका डाटा एंट्री टेस्ट है, डाटा एंट्री टेस्ट है वो आपको देना पड़ता है। पूरा बच्चों क्लियर? तो यहां पर 3 लेवल आपको क्रॉस करने पड़ते हैं, यहां पर 4 लेवल्स आपको क्रॉस करने पड़ते हैं किसी भी पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। हो रहा है बच्चों क्लियर? चलिए सैलरी की बात करें तो 24,446 से लेकर 61,424 ये बेसिक हमारा इनिशियल सैलरी लेवल है जो कि वेरियस पोस्ट पे डिपेंड करता है। देखिए अलग अलग पोस्ट है, इंस्पेक्टर लेवल की जो पोस्ट है उसके लिए अलग होगा, राइट। असिस्टेंट लेवल की जो पोस्ट है ऑफिसर की उसके लिए अलग होगा। तो 24,446 से लेकर 61,424 ये हमारा बेसिक इनिशियल सैलरी का स्ट्रक्चर है। ग्रेड पे की बात करें तो 2400 से लेकर 4800 तक हमारा, 2400 से लेकर 4800 तक हमारा इसका ग्रेड पे रहता है। अगर सीएचएसएल की सैलरी, इनिशियल सैलरी की बात करें तो 5200 से लेकर 20,200 20,200 हमारा क्या रहता है, इसका इनिशियल बेसिक सैलरी पैकेज रहता है। ग्रेड पे की बात करें तो 1900 से लेकर 2400 हमारा इसका ग्रेड पे रहता है। हो रहा है बच्चों क्लियर? तो देख सकते हैं आप डिफरेंसेस आपको ऑब्वियस से रीजन से आपको पता लग रहा है। एक आप 10+2 करके पास होके एक एग्जामिनेशन दे रहे हैं। देखिए एजुकेशन सिस्टम का हमारा यही है, जितनी क्वालिफिकेशन के बाद कोई भी एग्जामिनेशन देंगे तो उसका जो सैलरी का स्ट्रक्चर है वो आपको ज्यादा मिलने ही वाला है। और यहाँ पर वैसे भी ग्रुप बी और ग्रुप सी की लेवल की पोस्ट है, यहाँ पर ग्रुप डी लेवल की पोस्ट है, तो सैलरी में जो डिफरेंसेस हैं वो ऑब्वियस है। यस और नो? चलिए पोस्ट की बात करें, देखिए कौन कौन सी पोस्ट आती है एसएससी सीजीएल के अंदर। असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, स्टैटिस्टिकल में जूनियर और सीनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, इंस्पेक्टर में सेंट्रल एक्साइज एंड इनकम टैक्स ऑफिसर, राइट। सब इंस्पेक्टर में सीबीआई या फिर नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जो है हमारी एनआईए, उसके अंदर में आप एज अ ऑफिसर रिक्रूट होते हैं। तो काफी अच्छी लेवल की, इंस्पेक्टर लेवल की, सब इंस्पेक्टर लेवल की, असिस्टेंट ऑफिसर लेवल की पोस्ट आपको मिलती है। ग्रुप बी और ग्रुप सी लेवल की पोस्ट मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में। अगर हम बात करें सीएचएसएल में तो यहां पर लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी लेवल की पोस्ट, जूनियर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट, पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट की पोस्ट, या फिर डाटा एंट्री ऑपरेटर डीईओ की पोस्ट हमारे यहां एसएससी सीएचएसएल एग्जामिनेशन के थ्रू बच्चों को ऑफर होती है। पूरा बच्चों क्लियर? तो बेसिक से ये 5 डिफरेंसेस हमने देखे हैं, इसके बेसिस पे आपको पता लग गया होगा। देखिए अगर आप अभी 12th क्लियर हो चुकी है आपकी और सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना मुझे स्टार्ट करना है, तो एसएससी सीएचएसएल से बढ़िया कोई लेवल की पोस्ट नहीं है। इनिशियल लेवल में 10+2 कर आप, परसेंटेज भी मैटर नहीं करती है, कितनी भी आपकी कम परसेंटेज हो 12th में, आप इस एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, राइट। इस एग्जामिनेशन में जैसे मैंने बताया एग्जामिनेशन पैटर्न भी आपका डिसेंट रहता है, लेवल जो अच्छा खासा रहता है हमारा एग्जामिनेशन का, तो 6 से 1 साल की प्रिपरेशन इस पे आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। तो जैसे ही आपका ये क्लियर होता है आपको ये सब पोस्ट मिल जाएगी। आप इसके साथ साथ ग्रेजुएशन भी अपनी कंटिन्यू रख सकते हैं प्राइवेट के थ्रू। जैसे ही ये होता है आपका और 2-3 साल में आपका जैसे ही ग्रेजुएशन कंप्लीट होता है फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे सीजीएल पोस्ट के लिए, जहां पर आप ग्रेजुएट होना जरूरी है, परसेंटेज मैटर नहीं करती है। और एज लिमिट आपको बताई दी है मैंने। एग्जामिनेशन पैटर्न ये रहता है, इसकी भी आप तैयारी कर फिर आप जितने भी ग्रुप सी और ग्रुप सी लेवल के जो पोस्ट है अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, आप उनके अंदर में भी वर्क कर सकते हैं, राइट। तो क्लियर कट आपको मैंने डिफरेंशिएट करके बता दिया है कि सीजीएल और सीएचएसएल में दोनों में से आपको किसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। डिफर करता है, डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हैं तो आप स्टार्ट कर सकते हैं सीएचएसएल के एग्जामिनेशन देना। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है तो आप सीधा टारगेट कर सकते हैं आप सीजीएल को, या फिर दोनों की ही तैयारी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सेम लेवल का ही आपको पेपर मिलेगा, सेम लेवल इन द सेंस है सिलेबस के लेवल पर। ऑब्वियस सी बात है थोड़ा इजी पेपर आएगा सीएचएसएल का और इससे डबल लेवल, ये से एडवांस लेवल आएगा हमारा सीजीएल लेवल का। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये थे एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल के बीच में डिफरेंस। उम्मीद करता हूं वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल रहा होगा, पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस बड़े बड़े एग्जामिनेशन के बीच में आप डिफरेंसेस देखना चाहते हैं, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, राइट। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी देना है। थैंक यू सो मच।